तो टॉपिक बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आज का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक। ठीक है, उम्मीद पूरी पूरी होती है बच्चों इस टॉपिक में से हमारा एक 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड के अंदर वो बनेगा। तो आप सब लोग पूरा मन लगा के बच्चों मेरे साथ साथ करते जाएं और तैयारी करेंगे 8 नंबर के इस क्वेश्चन की। आज हम कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 1/2, 1/3 एंड 1/6 कैरिड टू रिजर्व अकाउंट। बच्चों सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पे बता दूं, कई बार आप लोगों को बच्चों को कई बार इस पॉइंट पे ना बड़ी परेशानी होती है। मैं क्लियर कर दूं इस पे जरा। बच्चों रिजर्व की जो बात है उसको तो हमेशा ही छोड़ दिया करो। देखो रिजर्व की बात तो रिजर्व की है, उसको छोड़ो। आप ए और बी पे बात बताओ ना। हम लोगों को प्रॉफिट का क्या करना है? प्रॉफिट तो ए और बी ने आपस में बांटने हैं, और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बेटा? 1/2 रेशियो 1/3। तो अगर मैं ए रेशो बी करूं 1/2 1/3 और मैं 6 एलसीएम ले लूं यहां पर, तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर हो जाता है 3/2। बस इतनी ही बात को हमें फॉलो करना है, बस यही एक बात है और कुछ नहीं। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर निकल के आ रहा है ए और बी का 3/2। ठीक है ना। रिजर्व को आप साइड में करें, रिजर्व अलग बात होती है। चलो लो जी, 3/2 में। देन आगे क्या कहते हैं? They admit C as a partner on which date the balance sheet of the firm as under given to you। उन्होंने C को एडमिशन दिया, लो जी C को एडमिशन दे दो और ये बैलेंस शीट हमारे पास है। और बच्चों बहुत सारी बातें इसमें सीखने को मिलेंगी हमें। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। ठीक है बच्चों, क्या टर्म्स एग्रीड अपॉन हो गई? रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ 4 एडजस्टमेंट, चारों की चारों मैंने डार्क कर रखी है, का मतलब आप समझते हो बच्चों कि चारों एडजस्टमेंट हमें बहुत अच्छे से सीखनी है। ठीक है, 4 हमारी रिवैल्यूएशन से कंसर्न्ड एडजस्टमेंट हमें दे रखी हैं, और फिर एक और जो डार्क बात दे रखी है वो ये। ठीक है ना। तो बच्चों इन सब बातों के लिए, इन सब बातों को मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा और बनाएंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। आओ बच्चों बनाइए फॉर्मेट। वो कहता है कि they admitted C as a partner on a capital, those are no, on which date the balance sheet of the firm is given to you। Okay, following terms were agreed upon। Done। अब C का एडमिशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और C is given 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ये मेरे को 6th पॉइंट में यहाँ पे पता चल रहा है, तो नोटिफाई कर लीजिए। C जो है वो 1/5 शेयर के लिए बिजनेस के अंदर आ रहा है, ये चीज हमने लिखी। चलिए अब बातें क्या कहते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक जो है अपनी एक्चुअलिटी से, स्टॉक जो है अपनी एक्चुअलिटी से 10% अंडर वैल्यूड है। बच्चों सुनिएगा बात ध्यान से, ये देखो स्टॉक इस वक्त आपको बैलेंस शीट में 1,80,000 का दिख रहा है। दिख रहा है बच्चों सबको? 1,80,000 का दिख रहा है। वो कहता है ये जो 180 है ये अंडर वैल्यूड है 10%। मतलब ये अपनी एक्चुअलिटी से 10% कम है। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल वैल्यू 100 थी, मेरी बात समझो बच्चों, अगर एक्चुअल वैल्यू 100 थी तो ये 10% कम है, 100% से 10% कम है। इसका मतलब ये कितने परसेंट वैल्यू है बच्चों? ये 90% वैल्यू है। सबसे आसान तरीके से बच्चों मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई एक्स का चक्कर नहीं, कोई वाई का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी बात को समझो। अगर असल चीज 100% है तो 10% ये अंडर वैल्यूड है, मतलब ये 90% वैल्यू है। बस इसी चीज को बेस मान रहा हूं बच्चों मैं अब आपके सामने, कि अगर 90% वैल्यू 1,80,000 है तो 1% वैल्यू बच्चों अपॉन 90% हो गई। 1,80,000 अपॉन 90% हो गई, तो बेटा जी उसकी पूरी 100% वैल्यू फिर कितनी हो गई? इनटू में 100। तो उसकी पूरी 100% वैल्यू बेटे आप कैलकुलेट करो, आ जाएगी 2 लाख रुपए। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म। अब आप अपनी इस पूरी की पूरी बातचीत को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? इसका मतलब वो चीज जो इस वक्त आपको 1,80,000 में प्रेजेंट की गई है, वो क्या एक्चुअल वैल्यू उसकी 2 लाख है? हाँ सर, क्योंकि 2 लाख का बच्चों अब आप 90% एक बार करके देख लो। 2 लाख उसकी आज की करंट वैल्यू निकाल दी मैंने। अब 2 लाख का आप 90% करके देख लो, देखो वही 180 आ गया। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब समझ में ये आया कि वो चीज जिसकी एक्चुअल वैल्यू 2 लाख थी, बुक्स के अंदर वो कितने की दिखाई गई थी? 1,80,000
80,000 में दिखाई गई थी। 2 लाख का 10% निकाला, कितना निकाला बेटा? 2 लाख का 10% कितना हुआ? वही 20,000, वही 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 माइनस करें तो बुक्स के अंदर कितने में चीज दिखाई गई है? 180 में। बट 180 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो जब आप इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे बेटा? बाय स्टॉक, बाय स्टॉक। ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 20,000। डन बच्चों, पहली बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली बात पे आओ। प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। उसकी बात को समझो। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 150 की है। ये बुक्स के अंदर कितने की बेटा? 150 की है। ये जो है ये 25% ओवर है। ओवर, ओवर है तो बेटा ओवर का मतलब प्लस हो के आएगी वैल्यू। मतलब कि 100 नहीं है सर, 25 ओवर है तो मतलब कितने परसेंट है? 125% है। तो बेटा कैलकुलेशन कर लो कि अगर 125% वैल्यू 1,50,000 है तो 1% वैल्यू कितनी है? 1% वैल्यू कितनी है बेटा? अपॉन 125। तो 100% वैल्यू कितनी है? इंटू 100। तो उसकी 100% वैल्यू निकल के आएगी आपकी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1,20,000। आप बात समझो, यानी ये 100% वैल्यू निकल आई। यानी जो चीज इस वक्त 1,50,000 की है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 120, यानी 1,20,000 रुपए वैल्यू है। अब क्या ये बात जो हमें यहाँ पर दिख रही है ये वैल्यू बात यहाँ पर वेरीफाइड हो रही है? आओ जरा देखते हैं, आओ जरा देखते हैं बेटा। इसका मतलब कितने परसेंट ओवर वैल्यूएशन है? 25% ओवर वैल्यूएशन है। ठीक है ना? तो 25% अगर ओवर वैल्यूएशन है तो आप इसकी वैल्यू को निकाल लो। 1,50,000 जो उसकी वैल्यू है, ओवर वैल्यूड है। तो वो अगर 125% वैल्यू है, 100% वैल्यू बेटा मैंने 1,20 निकाल ली। तो ये 1,20, अब मैं कह रहा हूं कि ये 100% वैल्यू है। ठीक है बच्चों, 100% वैल्यू है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 30,000, वो क्या है? उसकी ओवर वैल्यूएशन है। तो आप अगर वो ओवर वैल्यूड वैल्यू है बच्चों तो उसको कैसे करोगे? आप डील कैसे करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे। आओ बच्चों, तो दूसरी ट्रांजेक्शन को डील करो। टू, ये कौन सी चीज थी जिसको मैंने किया अभी? प्लांट एंड मशीनरी। टू प्लांट एंड मशीनरी, 30,000। मतलब मेरा कहने का बेटा 1,50,000 जरूर बुक्स के अंदर इस वक्त दिख रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन वो 25% अपनी बेसिक वैल्यू के ओवर वैल्यूएशन पे है। ठीक है ना? 25%। आप 1,20,000 का 25% निकाल के देख लो। मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर दूं फिर कभी रह ही जाए। अभी यहीं पे ही देख लो, ये देखो आपकी वैल्यू आ गई 1,20,000। आप 1,20,000 में 1,20,000 का 25% ओवर वैल्यूड करो बेटा, करो जरा। देखो कितना आएगा? 30,000 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 30,000 का ओवर वैल्यूएशन करके इस वक्त बुक्स के अंदर वैल्यूएशन कितनी दिखा रखी है? 1,50,000। वही तो हम कह रहे थे कि 1,50 125% वैल्यू है तो 100% वैल्यू 1,20,000 है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 1,20 का वापस 25% निकाल लो, 30,000। 30,000 1,20 में जोड़ दो, 1,50, वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो बेटा 1,50 है, वैल्यू 1,20 है, तो मैंने रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में 30,000 रुपए इसको कर दिया। दो, आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स इंक्लूड ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। कहते जो आपके क्रेडिटर्स है ना भाई, क्रेडिटर्स लेनदार, उसमें एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है 50,000 की, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹43,000। कहता एक क्रेडिटर जो 50 का था तो कोर्ट कहता है विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट 43,000। कहता है कोर्ट कहता है भाई 43,000 रुपए दे दो तुम यार। समझ रहे हो? यानी जिन क्रेडिटर्स के आपने 50,000 रुपए देने थे, कहां लिखा हुआ है? इनमें से है बेटा, इनमें से है। मेरी बात समझो, 1,60,000 में से एक क्रेडिटर है 50,000 वाला, और बाकी कितने क्रेडिटर होंगे बेटे? बाकी सर एक 10 के होंगे। ये मैं बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूं आपको। एक 50,000 का क्रेडिटर है, के क्रेडिटर है, बाकी एक 10 के क्रेडिटर है, एक 60 के क्योंकि टोटल है। तो 50 वाले की लाइबिलिटी हमारी कितने में सेटल हो रही है? 43,000 में। तो अपने को तो 7,000 की बचत है ना, कि जिसके 50 दिन 43 में काम हो गया। तो रिवेल्युएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बच्चों बाय क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी का घटना फायदा, बाय क्रेडिटर्स 7,000। ठीक है, ये एक फायदा हो गया हमारा 7,000 रुपए का। अच्छा, अब आप अगर बात को समझो तो एक 10 के क्रेडिटर की पेमेंट कितने की होगी? पूरे एक 10 में होगी।
और 50 वाले की पेमेंट कितने की होगी 43 में, यानी 160 के अगेंस्ट हम टोटल कितनी पेमेंट करेंगे 1,53,000 रुपीज। अब ऐसे भी अगर आप समझ लो तो एक 60 की पेमेंट कितने में जाएगी, एक 53 में, तब भी अगर बात को समझ लो तो भी 7,000 का फायदा है। वो बात एक ही है। 50 से 43 चेक कर लो, 50 से 43 तब भी 7 का फायदा है, 160 से 153 चेक कर लो तब भी 7,000 का फायदा है, जो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड एंड डाउटफुल। क्या वो कहता है, ₹15,000 ड्यू फ्रॉम राम बैड टू द फुल एक्सटेंट। एक जो बंदा है मिस्टर राम, उसके साहब आपने कोई 15,000 रुपए देने हैं मिस्टर राम के, देने हैं लेने हैं, लेने हैं, डेटर है भाई, देनदार है। इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड और डाउटफुल। ये लोग आपके लिए बैड डेट्स घोषित हो गए। एक मिस्टर राम है, उससे आपने कोई 15,000 लेने, वो कहता भाई मैं तो देता नहीं, लो जी ये तो 15 तो गए, ओके। एक 20,000 का श्याम का डेटर है जी, श्याम कोई बंदा है आपका देनदार, वो भी इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया वो भी। एस्टेट मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%। हमारे को वहां से क्या अंदेशा है आने का, 40% आएंगे भाई। इसका मतलब बेटा जी वहां से भी कितना डाउट है, पैसे डूब जाएंगे, 60% वहां भी गए। बच्चों बात समझ में आ गई होगी। जो राम वाला बंदा है वहां से 15,000 तो बैड है, वो तो बैड डेट्स है, वहां तो उम्मीद ही नहीं है ना, वहां तो बच्चों वो तो बैड है, वहां तो उम्मीद ही नहीं है, वो तो गए, वो तो बैड डेट्स, वो तो गए। जो और शाम के 20,000 रुपए वहां से भी 60% पे डाउट है। तो एक हो गए बैड डेट्स, एक हो गया प्रोविजन, लेकिन दोनों के दोनों हमारे लिए तो रिवैल्यूएशन डेबिट ही क्रिएट करेंगे, हमारे लिए तो दोनों ही नुकसान है, जो बैड हो गए वो भी नुकसान है रिवैल्यूएशन डेबिट, और जो डाउटफुल डेट्स हैं वो भी रिवैल्यूएशन डेबिट। आ जाओ बच्चों, तो फिर एक 15,000 का बैड डेट्स बना लो, टू बैड डेट्स। यस शगुन बोलो बेटा। सर इसका ये प्रोविजन क्यों बनेगा, इसमें तो मतलब पक्का कह दिया ना कि ये 40% देगा। हाँ बेटे, लेकिन पता क्या है, एक वर्ड है ना बेटा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%। यहां पर भी बेटा कंफर्मेशन नहीं है कोई, एक्सपेक्टेड टू पे मतलब कि 40% आ सकते हैं, अभी यहां पर भी डाउट ही है, पता नहीं ये 40 भी आए कि ना आए, वैसे तो हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि जो कुछ है वो एक्सपेक्टेड है। जहां वर्ड एक्सपेक्टेड है बेटा हम प्रोविजन में डील कर लेंगे, अगर कंफर्मेशन होती तो मैं इसको भी बैड ही कह देता, 60% ये भी बैड है। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है। ठीक है सर। हाँ जी, तो यहां प्रोविजन बना लो बेटे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लो बच्चों, ये मेरे कितने का प्रोविजन बनाया था मैंने, 60, ये 60% का ना, तो 12,000 रुपए का नुकसान यहाँ भी लगभग तय है। चलो ये हो गया जी। अब और क्या रह गया भाई यहाँ पे, बस बेटा ये तो रिवैल्यूएशन तो कंप्लीट। क्रेडिट साइड में 27,000 रुपए आ रहे हैं, डेबिट साइड में 30, 12, 42, 42 और 15, 42 और 15, 57। तो 57,000 के डेबिट्स में से बच्चों, 57,000 के डेबिट्स में से आप माइनस कर लीजिए 27, तो ये बचेंगे 30,000। 30,000 इज व्हाट, रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है ना, बाय रिवैल्यूएशन लॉस है बच्चों। कौन कौन ट्रांसफर कर लेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, लेकिन पुराने पार्टनर्स ही को ही मिलेगा बेटा, ए और बी ही इस लॉस में जिम्मेदारी निभाएंगे, 3:2 में। तो 3 और 2 में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 1,800 और 1,200, 1,800 रुपए का नुकसान इसका है, 18,000, और 12,000 का नुकसान इसका है। तो इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन लॉस चला जाएगा। आओ पहले इसी को ले लेते हैं यहाँ पर, ये लो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने ए और बी में साथ के साथ 18,000 इसके डेबिट और 12,000 बच्चों इसके डेबिट, ये मैंने कर दिया। देन बच्चों यहाँ पे अब बात आती है सर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना डालो। आओ बच्चों, आओ बच्चों आओ, फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन, थर्ड पॉइंट डन, फोर्थ पॉइंट डन। अब आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने का मैंने तरीका आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहला काम क्या करा करो बेटा, बैलेंस शीट को ले लिया करो। सबसे पहली चीज बैलेंस शीट की कैपिटल लेनी चाहिए। बैलेंस शीट की कैपिटल 3, 18 और 2 लाख। आ जाओ, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस
BD। 3,18,000 की कैपिटल इसकी है बच्चों, और 2 लाख की कैपिटल इसकी है। सी तब नहीं था। ओके। उसके बाद मैंने हमेशा ही आपको बताया है, हमेशा ही आपको बताया है, इसके बाद नए पार्टनर का काम कर लेना चाहिए हमेशा। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है, ये ही इस क्वेश्चन का मुद्दा है। पढ़ो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 को पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। ओके। हाउएवर सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पूरी फर्म की गुडविल 60 है, 60 है, वैल्यूड एट 60। सी का शेयर कितना बनेगा बेटा? सी का शेयर सर 1/5। 1/5 बोले तो बेटा कितना? 12,000। 12,000 हो गया बेटा, ठीक है ना। सी शेयर 12,000 एंड ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो 12,000 ला ही नहीं रहा नगद, तो उसे करंट अकाउंट में से निकालो भाई, उसे करंट अकाउंट में से निकालो, उसके करंट अकाउंट में से निकालो और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डालो। यही एंट्री होती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, वो भी करेंगे। और सी इज टू ब्रिंग इन कैपिटल प्रपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो पहले गुडविल की बात करते हैं, गुडविल की बात करते हैं बेटा। मैंने अभी यहां पर सी का शेयर निकाल दिया 12,000 रुपए, तो यहां पर जो जर्नल एंट्री बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता ही है, और जहां तक मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यहां पर लग रहा है, तो आप पॉइंट नंबर 6 को पढ़ें, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी जो सी 1/5 ले रहा है, वो उसको ए और बी दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं? इक्वली दे रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। इसका मतलब ए के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा? 6, और बी के कैपिटल अकाउंट में भी कितना पैसा क्रेडिट होगा बेटा? 6। और इस ट्रांजेक्शन को अगर मैं कैपिटल अकाउंट में लेके जाऊं, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा बेटा? बाय सीज करंट अकाउंट। बच्चों समझ में आ रहा है? ए को 6,000 दो, बी को 6,000 दो, और इसकी दूसरी एंट्री कहां जाएगी? सी के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, जो कि हमें बनाना नहीं होता, लेकिन जिसकी वजह से सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस खुलेगा, जो कि हम सब लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, सीज करंट अकाउंट। भूलने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करें, जैसे ही सी का करंट अकाउंट का हमें समझ में आए कि 12,000 का बैलेंस खुला है, करंट अकाउंट नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस तो लिख दो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, भूलेंगे तो नहीं बाद में, ये डाल दो। डन बच्चों, ये हो गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। वैसे अब मैंने अगली टर्म हमेशा तुम्हें ये बोलता हूं कि नए पार्टनर की कैपिटल लिखो, पर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं है, वो तो भी कैलकुलेट करनी है। तो हमें अब अगला स्टेप क्या लेना होगा? पूरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो बेटा क्या कुछ रह गया, क्या दिख रहा है बेटा? लाइबिलिटी साइड में बच्चों क्या कुछ दिख रहा है? हाँ बेटे सिया, लाइबिलिटी साइड में बेटा ऐसा क्या दिख रहा है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए बेटा? सर रिजर्व। रिजर्व्स। कौन कौन बांटेंगे बेटा सिया इसको, 90,000 को? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशियो। बांट दो बेटे फिर, बाय रिजर्व्स। लो बच्चों इसको बांटो बाय रिजर्व्स। ओल्ड पार्टनर्स 3:2 में, ओल्ड रेशो में 90,000 को जब बांटेंगे, तो 3/5 कितना होगा बच्चों? जरा चेक करो एक बार, 3/5 एंड 2/5, इट्स 54 एंड 36। 54,000 ये ले जाएगा, 36,000 दूसरा पार्टनर ले जाएगा, ये रिजर्व बढ़ गए। चलिए अब आ जाओ फिर से बैलेंस शीट पे। और तो लाइबिलिटी साइड में कुछ दिखता नहीं, इधर आ जाओ एसेट्स साइड पे। एसेट्स साइड में बच्चों, हाँ बेटा नंदनी, बेटा एसेट्स साइड में ऐसा क्या कुछ दिखता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए? सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ओके बेटे, किस तरफ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। कौन सी रेशो में? सर ओल्ड रेशो में, ऑब्वियस बात है, 3:2 है ना। तो चलो बच्चों 6,000 4,000 टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, 6,000 ये राइट ऑफ करवा लेगा, 4,000 ये राइट ऑफ करवा लेगा। नहीं,
अब बच्चों मेरी बात समझो, और तो कुछ है नहीं, देखो काम कंप्लीट हो चुका है हमारा, और यहां तक का काम कंप्लीट होने के बाद में मैं तुम्हें बोलूंगा कि अब रह गया है एक पॉइंट क्वेश्चन का, ठीक है ना बच्चों। अब एक पॉइंट रह गया है, उस एक पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हमें एक बार के लिए अपनी बुक्स को यहां पर, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहां पर क्लोज करना चाहिए हमेशा। मैं तुम्हें वो तरीका बता रहा हूं जो बहुत ईजी होगा, ठीक है ना बच्चों। तो एक ही बुक्स को यहां क्लोज करूं तो बैलेंस निकलेगा। करो बच्चों, 318 का टोटल, 318 प्लस 54,000 प्लस 6,000, तो टोटल लगता है तो 378, 378,000 और 378,000 में से माइनस कर दीजिए 24,000 रुपए, 354 टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3,54,000, 3,54,000 is the balance of A's capital right now at the time of C's admission, right? ऐसे ही बी की कैपिटल को कैलकुलेट करो बच्चों। बी की कैपिटल का बैलेंस 2,06,36, 2,42,000 रुपए, 2,42,000, 2,42,000 में से माइनस कर दीजिए बच्चों 12 और 4 16, और कितने रह गए बेटा, 2,42 माइनस 16 कितने रह गए बच्चों, 2 12 4 26, 2,26,000। ये बच्चों आपके पास इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई, 354,226, ये लो जी, ठीक है। आप कहोगे सर सी का क्या, बेटा सी को कुछ नहीं, यहां पर भी ब्लैंक और यहां पर भी ब्लैंक, सी को कुछ नहीं, ब्लैंक कर दो। बैलेंस आगे उठा लो, बाय बैलेंस बीडी, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको डिफरेंसेस दिखे, बाय बैलेंस बीडी। अब एक ही कैपिटल को हमने आगे उठा लिया, 378,000 and 2,42,000 rupees, sorry, 354 and 226, 3,54,000, 2,26,000, सी नील। अब बच्चों ये पॉइंट है जो अब हमें समझना है, जिसका जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि सी की कैपिटल सर मिस है, अभी तक दे ही नहीं रखी है। अब सी की कैपिटल का हिसाब किताब क्या कर रहा है, वो कह रहा है सी इज टू ब्रिंग इन कैपिटल proportionate to his capital, proportionate to his share of profit in the firm। कहते हैं सी उतना पैसा बिजनेस में लेके आएगा, सी उतना पैसा कैपिटल के नाम का बिजनेस में लेके आएगा जिससे उसकी कैपिटल क्या हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है बेटा वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, तो वो पूरी कैपिटल का 1/5 लेके आना चाहता है, ये इसका मतलब होता है। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर जब तक टोटल कैपिटल पता नहीं चलेगी तो मैं 1/5 कैसे निकालू कि सी के 1/5 के हिसाब से कितने बनते हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पर मैं वर्किंग नोट आपको करके दिखा रहा हूं। आप मुझे बताओ एक कैपिटल इस वक्त क्या है, 3,54,000 बच्चों आपके सामने लिखो। इस वक्त हमारे पास जो बच्चों कैपिटल है ए की वो है 3,54,000, ठीक है। इस वक्त बी की कैपिटल कितनी है बेटा, 2,26,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। बी की कैपिटल है 2,26,000। इसका मतलब बच्चों ए प्लस बी की कैपिटल कितनी है इस वक्त फर्म के अंदर, फर्म के पास ए प्लस बी की अगर कैपिटल का सम कर दूं मैं तो ए प्लस बी की कैपिटल कितनी है, इन दोनों ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, 0 0 0 0 और 6 और 2 8 और 3 और 2 5। बच्चों इन्होंने लगाया है 5,80,000, जैसा कि आप देख पा रहे हो इन दोनों बंदों ने लगाया 5,80,000 रुपए। और कितने शेयर के लिए लगाया है बच्चों, अगर फर्म का पूरा शेयर 1 मान लूं तो सी 1/5 हिस्से के लिए आया, तो ए और बी को हिस्सा कितना मिलेगा फर्म के अंदर, 4/5। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बताओ, ठीक कह रहा हूं ना मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना कि फर्म का टोटल शेयर मैंने 1 मान लिया और सी जो कि नया पार्टनर है वो 1/5 हिस्से के लिए अगर आ रहा है बिजनेस के अंदर,
तो सी को अगर 1/5 दे देंगे तो रिमेनिंग फॉर ए एंड बी विल बी व्हाट 4/5 एंड फॉर दिस 4/5 शेयर इन द फर्म व्हाट कैपिटल दीज टू पार्टनर्स हैव एम्प्लॉयड 5,80,000 उन्होंने लगा रखा है बच्चों। बोलो बोलो बच्चों, समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरी बात कि 4/5 हिस्से के लिए ए और बी ने 580 डाला हुआ है। ए की कैपिटल उसमें से 354 है सारी एडजस्टमेंट के बाद, बी की कैपिटल उसमें से 226 है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, तो 3/4 4/5 शेयर के लिए इन दोनों ने 580 डाला है। अगर ऐसा है तो फर्म का पूरा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इन वन हिस्सा क्या हो जाएगा, 5,80,000 को डिवाइड कर दो बेटा 4/5 से, जो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 5/4। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको ये मैथमेटिकल स्टेप समझ में आ गया होगा। जैसे आप यूनिटरी मेथड लगाते हो कि अगर 4/5 हिस्सा 580 है तो फर्म का पूरा हिस्सा कितना डिवाइड कर देंगे हम 4/5 से, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। तो 580 बच्चों इंटू 5/4 कर दूं मैं, तो ये आ जाती है फर्म की टोटल कैपिटल 7,25,000 रुपए। ये आ गई बच्चों फर्म की टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल बोले तो किसकी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अब फर्म में ए और बी नहीं है भैया, अब फर्म में कौन है, ए बी और सी तीनों है बेटे, तीनों है। तो तीनों की कैपिटल का सम हो गया 7,25,000 रुपए। अब सर करना तो ये नहीं था, करना तो सी की कैपिटल था, तो बेटा क्या दिक्कत है, अगर ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल 725 है तो क्या हमें ए और बी की कैपिटल नहीं पता क्या, बिल्कुल पता है, उसी को तो बेस माना था अभी, 5,80,000 वही तो है। तो इसमें से अगर घटा दें बाकी क्या बचेगा, सी की कैपिटल सर, लो सीज कैपिटल, सीज शेयर ऑफ कैपिटल, हो गया। और अगर आप कहते नहीं सर ऐसे नहीं सर और कोई तरीका बताओ, लो एक और तरीका देखो, फर्म की पूरी कैपिटल कितनी आ गई बेटा, ए प्लस बी प्लस सी की 7,25,000। सी क्या कह रहा था कि मैं प्रपोर्शनेट लाऊंगा, प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट बोले तो 1/5, तो बेटा कर दो 7,25,000 का प्रपोर्शनेट बोल रहे हैं ना, ला भाई तू प्रपोर्शनेट ले 1/5, तब भी बच्चों 1/45 ही आएगा बेटा, तब भी वही आएगा। लेकिन ये जब हम 1/5 करते हैं ना तो हमें प्रपोर्शनेट का मीनिंग अंदर से समझ में आता है, प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शनेट का मतलब होता है फर्म की टोटल कैपिटल जो है उसमें वो जो जितने हिस्से के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रहा है कैपिटल में उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन वो देना चाहता है, इसका मतलब होता है प्रपोर्शनेट। तो हमने क्या किया, पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकाल डाली, पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकाल डाली ये 725, और प्रपोर्शनेट कहा भाई तू ले आ, तो प्रपोर्शनेट हो गया 1/5, तो ये 1,45,000 हो गया सीज शेयर ऑफ कैपिटल। क्या ये पैसा वो नगद लेके आ रहा है, आओ पढ़ते हैं क्या कहा था बुक वाले ने, क्या कहा था बुक वाले ने 1/45 के बारे में। बुक वाले ने कहा था सीज टू ब्रिंग इन कैपिटल प्रपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। हाँ जी सर नगद ला रहा है, सर नगद ला रहा है, बस बताया ही नहीं था उसने कि मैं कितने लाऊंगा, पर वो ये कह रहा था जो मेरा हिसाब बनता हो ना प्रपोर्शनेट मैं उतने ले आऊंगा, तो उसका हिसाब बनता है 1,45,000 रुपए नगद लेके आ रहा है। अगर एक पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल नगद लेके आ रहा है तो हमें जर्नल एंट्री पता है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसीलिए अब मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, सी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में यहां पर क्या लिख दूंगा, बाय बैंक। अब तो हमें पता है कि सी कितनी कैपिटल बनती है उसकी 1,45,000। लो ठीक है बच्चों, अब जैसे ही सी की कैपिटल फाइनल हो गई अब हम एक बार फिर अकाउंट क्लोज करेंगे यहां पे, ये लो 354 226 145, और इसको यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना। 3,54,000 का कैपिटल आगे इसका जाएगा, इसका तो पहले भी वही था अब भी वही है, 2,26,000 इसका भी वही है, और इसका ढूंढ के निकाला है हमने 145, इसका पहले नहीं था हमारे पास, अब हमने इसका कैपिटल ढूंढ करके निकाल लिया। तो ये बच्चों
मैंने इन तीनों की कैपिटल अकाउंट को कर दिया यहां पर दोबारा से क्लोज। अब ये आ गया बेटा इन तीनों बंदों की क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था कि जब नया पार्टनर आए और उसकी कैपिटल ही मिसिंग हो तो ये कैपिटल को ढूंढ के निकालने का तरीका है, परपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है बच्चों, डन। आ जाओ बच्चों फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं, आ जाओ। पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखिए, नई बैलेंस शीट बना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर थे 160, नई बैलेंस शीट में बेटा कितने क्रेडिटर आ गए थे 153, मैंने बताया अभी आपको। बनाइए क्रेडिटर, ये लो क्रेडिटर 1,53,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 12 के थे सर, अभी भी 12 के ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई बदलाव ही नहीं आया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों पहले भी 12 के थे, अभी भी 12 के, बदला ही नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कुछ नहीं बदला। ओके आगे बढ़ते हैं। रिजर्व सर बट गए हैं, रिजर्व तो खत्म, बट गए, निपट गए, कैपिटल के हिस्से में आ गए, कैपिटल हो गई कंप्लीट, डन। कैपिटल पहले 2 थी, अब 3 होंगी। पहले 2 थी बच्चों, अब हो जाएंगी कैपिटल्स हमारे पास 3। ए की कैपिटल लिखी जाएगी, बी की कैपिटल लिखी जाएगी, सी की कैपिटल लिखी जाएगी। तो 3,54,000, 2,26,000 एंड 1,45,000, ये आ गई तीनों की कैपिटल्स बच्चों नई वाली। आगे बढ़ो। और तो सर कुछ है नहीं, यहां तो कंप्लीट। एसेट्स पे आ जाओ। कैश पहले 20,000 था, कोई बच्चा बता सकता है बेटा अब कैश कितना होगा? क्या 20 का 20 होगा बेटा? 1,65,000। हाँ जी बिल्कुल, नया बंदा आया ना, बिल्कुल बिल्कुल नया बंदा 1,45,000 लेके आया सर। ठीक है ना, तो बेटा बैंक में पैसे अब कितने हो जाएंगे? 1,65 हो जाएंगे ना। तो आ जाओ बैंक बैलेंस यहाँ पे बना दो। बैंक बैलेंस 1,65,000 का बैंक बैलेंस होगा। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद कहता है डेटर 2,20 के थे, तो बेटा 2,20 में तो 2 पंगे पड़ गए थे हमारे। 2 दिक्कत क्या हो गई थी? 2,20 में से एक तो 12 घटा दो, एक 15 घटा दो, 27,000 रुपए। 27,000 रुपए 2,20,000 रुपए में से रिड्यूस अगर मैं कर दूं तो बेटा ये हो जाएंगे 1,93,000। ठीक है, तो इस वक्त मुझे डेटर दिखेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग करके दिखाएंगे एग्जामिनर को। लेस बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप करके फिर 1,93 तक पहुंचेंगे, सीधा नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्टॉक 1,80 का था, आज 2 लाख का हो गया है। लो जी, स्टॉक 2 लाख का हो गया है। आगे प्लांट एंड मशीनरी 1,50 की थी, आज 1,20 की रह गई है, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड थी वैल्यू। तो 1,20 की प्लांट एंड मशीनरी है अब नई वाली। ओके, बिल्डिंग पहले 2 की थी, बिल्डिंग में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो अब भी कितने की रहेगी बिल्डिंग? बिल्डिंग सर अभी भी 2 लाख की ही रहेगी, बिल्डिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। ओके, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सर ये तो बट गए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, इसकी वजह से तो हमने अपनी कैपिटल जो है वो क्या कर ली होगी? रिड्यूस कर ली होगी, तो खत्म हो गया है। ओके, और जिसकी वजह से मैं हमेशा, हाँ शगुन बेटा बताओ। सर मुझे क्रेडिटर्स वाला नहीं समझ आया पॉइंट, एक बार दोबारा बता दो। आ जाओ, 153। लो क्रेडिटर्स पे आ जाओ, लो क्रेडिटर्स पे आ जाओ बेटा। क्रेडिटर्स बेटे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं 1,60,000 के। लो मैं एक बार ये रेज कर देता हूँ, ये दोबारा बना लेते हैं क्रेडिटर्स वाले पॉइंट को। 1,60,000 के क्रेडिटर्स थे बेटा, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। और पॉइंट नंबर 3 कनेक्ट करो इसके साथ। क्रेडिटर्स इंक्लूड ए कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 50,000। कहता है इस क्रेडिटर में 1,60,000 के क्रेडिटर में एक 50,000 की कंटिजेंट लाइबिलिटी थी। कंटिजेंट का मतलब होता है कि जो कंफर्म लाइबिलिटी नहीं होती, शायद हमने पैसे देने थे, शायद हमने नहीं भी देने थे, दैट इज कंटिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है ना बच्चों, जैसे कंटिजेंट एसेट होती है कि पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे, वैसे ही कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है डाउटफुल पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, बात को समझो बेटा, जैसे हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, अब अगर हम केस हार गए तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बेटा पैसे तो तब देने पड़ेंगे ना जब केस हारेंगे, है ना, और हारेंगे ही नहीं तो फिर कहां देने पड़ेंगे? फिर तो नहीं देने पड़ेंगे। ऐसी लाइबिलिटी को हमारी तरफ से कौन सी लाइबिलिटी कहा जाता है? कंटिजेंट। तो ऐसी ही एक 50,000 की लाइबिलिटी थी जो 1,60 में लिखी हुई है, हमने 1,60 में उसकी वैल्यू हमने डाली हुई है 50 वाली। कोर्ट कहता है, कोर्ट ने ये डिसाइड किया
कि सर आप उन लोगों के 43,000 रुपए दे दो। अब हम तो कितने बना के बैठे थे कि कितने देने होंगे, 50। कोर्ट ने क्या कहा, सिर्फ कितने में निपटा दो, 43,000 में निपटा दो। तो हमें तो फायदा दिखा ना बेटे कि लाइबिलिटी की वैल्यू हमारे बिहाफ पे तो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। हम तो 50 प्लान करके बैठे थे, सामने वाले ने 43 में निपटवा दिया हमारा काम, हमारे को 7 का फायदा हो गया। लेकिन अगर इस क्रेडिटर से मैं अलग क्रेडिटर की बात करूं तो एक 60 में से 50 छोड़ दूं तो बाकी के क्रेडिटर कितने के रह गए बच्चों, 1,10,000 के, है ना। अब उनके बारे में एग्जामिनर क्या कहता है, कुछ नहीं कहता उसके बारे में। इसका मतलब 1,10 की सेटलमेंट कितने में होगी बच्चों, 1,10 में ही होगी। तो 43 की एक सेटलमेंट, 1,10 की एक सेटलमेंट, तो टोटल सेटलमेंट कितने की हो गई, 1,53,000 में ये सेटलमेंट। तो अब अगर आप 160 से 153 को कंपेयर करना चाहते हो तो भी हमारा 7,000 की लाइबिलिटी कम हो रही है। हाँ, अगर आप 50 से 43 को कंपेयर करना चाहते हो तो भी हमारी 7,000 से लाइबिलिटी खत्म हो रही है। और इन दोनों ही सूरतों में रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,000 से बेटा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि 1,10 वाली सेटलमेंट तो 1,10 में ही हुई है ना, इसका मतलब इस सेटलमेंट से तो रिवैल्यूएशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो नेट वाली वैल्यू है 50 से 43, वही टोटल इफेक्ट भी उतने का वही सेम आ रहा है 7,000। बताओ बेटा शगुन, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। ये रहा मेरा वो 7,000 रुपया, ये रहा, ठीक है। और ये हो गया बेटा क्रेडिटर का पॉइंट। हाँ जी बच्चों, बैलेंस शीट में देखो क्या रह गया, ये हो गए थे मेरे पॉइंट, एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया था। और अब आप चेक करोगे बेटा तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल बच्चों 8,90,000, ये लो 8,90,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड 8,90,000 ऑन द एसेट्स साइड। बस बच्चों मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आपसे, वो ये कि इस एंट्री को मत भूल जाया करो, करंट अकाउंट। मैं हमेशा इसको, जब करंट अकाउंट आता बेटा मैं इसका कलर भी चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है 95% बच्चे भूल जाते हैं आपको, क्योंकि करंट अकाउंट बनाना नहीं होता पेपर के अंदर, ठीक है ना। पार्ट सीज करंट अकाउंट बनाना नहीं होता, बनाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें। पर उसको लिखेंगे नहीं तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, 12,000 का डिफरेंस आएगा। फिर उस डिफरेंस के लिए हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, रिवैल चेक करेंगे, दोबारा से डाउट आएगा कैपिटल अकाउंट गलत तो नहीं हो गया। तो ये छोटी सी एक गलती आपके बहुत सारा टाइम वेस्ट करवा सकती है ना। तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ही करंट अकाउंट खुल जाए वैसे ही उसको बैलेंस शीट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो। अभी चाहे बैलेंस शीट हमने बनाई हो या ना बनाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ के साथ करंट अकाउंट के बैलेंस को हम डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों मेरी तरफ से ये टॉपिक हो गया आपका एकदम कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट।